क्वेश्चन नंबर 28 तक इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 32 तक जो है सेम पैटर्न पे है जो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिप, कोई क्लिफ है, उस पर बैठे हुए हो तुम। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो एग्जामिनेशन में पूछा भी गया ये क्वेश्चन 2020 में, लेकिन कोई पिक्चर बना के नहीं दिया है। पिक्चर तुमको खुद पढ़ के बनाना है। तो यहाँ पे दो चीज़ का बात हो रहा है, एक तो क्लिफ की बात हो रही है और दूसरा बात हो रही है टावर की। ठीक है, तुम हो क्लिफ पे, मतलब किसी पहाड़ पे हो और पहाड़ पे बैठ के तुम एक टावर को देख रहे हो। उस टावर को देखते क्रम में तुम दो एंगल बना रहे हो। दोनों ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। दोनों ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली का। तो 45 डिग्री किसके साथ बन रहा है? टावर के टॉप वाले पोर्शन के साथ 45 डिग्री बन रहा है और टावर के बॉटम में 60 डिग्री बन रहा है। यानी सिनारियो ऐसे है कि यहाँ पे कहीं ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई टावर है, ये टावर है। इस टावर का हाइट दिया हुआ है 20 मीटर और कोई क्लिफ है, ये क्लिफ है। इस क्लिफ पे तुम बैठे हुए हो और बैठ के टावर का जो टॉप है ना, टॉप, इसको तुम देख रहे हो तो एंगल बना रहे हो तुम 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री और टावर का जो बॉटम है, इस बॉटम को देख रहे हो यहाँ से, तो यहाँ पे तुम 60 डिग्री एंगल बना रहे हो। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछा गया है कि इस क्लिफ का हाइट क्या होगा? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस क्लिफ? ये क्या होगा? ये क्या है? क्लिफ है और ये टावर है। ठीक है, ये टावर हो गया और ये क्लिफ हो गया। तो क्वेश्चन यही पूछा है। इसी को हम लोग एक ज्योमेट्री फॉर्म में, इस फिगर को हम ज्योमेट्री फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ द क्लिफ, दिस इज़ द टावर। 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 45 डिग्री, और बॉटम के साथ बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो जो कि जस्ट इसके पैरेलल हो। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे भी 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 60 डिग्री। दिस इज़ द क्लिफ, दिस इज़ द टावर। टावर का हाइट जो है, ये टावर का हाइट हमको दिया हुआ है 20 मीटर। ये हमको निकालना है क्लिफ का हाइट, ये क्लिफ का हाइट। इसको नेम कर देते हैं A, B, C, D और E। अगर ये 20 मीटर है, तो ये भी तो 20 मीटर होगा, क्योंकि बोथ आर द हैविंग द सेम हाइट बिकॉज वी हैव ड्रॉ द पैरेलल लाइन टू दिस। तो ये BC जो है ये भी 20 मीटर हो जाएगा। अब हमको सिर्फ एक ये निकालना है। AB मेरे लिए अब अननोन फिगर रह गया है। ठीक है, AB जैसे ही निकल जाएगा तो हम दोनों को ऐड करके क्लिफ का हाइट बता देंगे। सबसे पहले कंसिडर करो एंगल, छोटा वाला ट्रायंगल को, tan 45 डिग्री को कंसिडर करो। तो tan 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB अपॉन में BE, AB अपॉन में BE। tan 45 का वैल्यू 1, AB अपॉन में BE। तो BE को हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखो जिसमें tan 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन में CD। tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AC अपॉन में CD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको तो AC डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इसको अभी 2 नहीं मानो, यहाँ पे CD है। हमको रिलेशन किसके साथ चाहिए? BE के साथ चाहिए, AB का, मतलब B चाहिए, B के फॉर्मेट में चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे जो CD है, ये CD जो कि यहाँ पे आया हुआ है CD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई √3, ये CD जो है पैरेलल है इस BE के, दोनों पैरेलल है और दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है। टावर और ये जो टावर और क्लिफ जो है दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों सेम लेंथ का लाइन है, CD और BE। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CD की जगह पे BE लिख सकते हैं जो कि बराबर होगा AC डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना सिंस CD इज इक्वल टू द BE, इसीलिए हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं CD को BE से। अब इसको मान लो, इस वाले फिगर, इस वाली को मान लो तुम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे भी BE है और यहाँ पे भी BE है, दोनों ही जगह BE है।
तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करने पे हमको आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई √3। ए बी जो है एज इट इज़ रहेगा अपने प्लेस पे। ए सी को देखो, ए सी को यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ए सी है, तो ए सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी √3 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बी सी का हाइट हमको 20 मीटर ऑलरेडी यहाँ पे पता है, बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हम बी सी के जगह पे 20 मीटर भी लिख सकते हैं। ए बी को उधर लेते आओ, ए बी √3 माइनस ए बी इज इक्वल टू बी सी के जगह पे 20 मीटर। कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ए बी जैसे ही कॉमन लेते हैं तो बचता है अंदर में √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 मीटर। अब यहाँ पे ये जो फिगर आ गया है ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, तो ए बी इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख देते हैं √3 माइनस 1 20 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 20 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 √3 प्लस 1। तो यहाँ पे हमको ए बी कितना निकल के आ गया, ए बी इज इक्वल टू 10 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया। अब ये जैसे ही हमको ए बी का निकल के आ गया रिजल्ट, तो ए बी हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हमको कितना निकल के आया है ए बी हमको निकल के आया है 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 है। लेकिन हमको पूछा गया है क्लिफ का हाइट, ए सी का हाइट पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू यानी क्लिफ हाइट, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में क्लिफ हाइट इज इक्वल टू ए सी यानी ए बी प्लस बी सी होगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी का बी सी का हाइट हमको 20 मीटर ऑलरेडी पता है और ए बी का हाइट ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो ए बी का हाइट हो जाएगा 10 √3 प्लस 1, बी सी का हाइट 20 मीटर। 10 √3 प्लस 10 प्लस 20, 10 √3 और ये 30 हो जाएगा 30। 10 कॉमन ले लेते हैं तो √3 प्लस 3, दिस इज़ द क्लिफ हाइट। क्लिफ हाइट कितना निकल के आ गया हमको 10 √3 प्लस 3, दिस इज़ द आंसर। यानी क्लिफ का हाइट हमको कितना निकल के आया, क्लिफ का हाइट आया हमको निकल के यहाँ से यहाँ तक, क्लिफ हाइट इज़ 10 √3 प्लस 3, ये क्लिफ का हाइट हो गया। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द क्लिफ। एक और चीज़ पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर, क्लिफ और टावर के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो अगर हम हाइट निकाल लिए हैं तो ये क्लिफ है और ये टावर है, इनके बीच का ये हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये तो आराम से निकाल सकते हैं। tan 60 का हेल्प ले लो, tan 60 इज इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना निकल के आया है हमको, परपेंडिकुलर निकल के आया है 10 √3 प्लस 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 √3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई बेस कितना है, बेस ही निकालना है हमको सी डी। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है, ये √3 हो जाएगा। इससे हम निकाल सकते हैं सी डी आराम से निकल जाएगा 10 √3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई सी डी। इससे तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, सी डी का वैल्यू तुमको निकल के आ जाएगा और सी डी का यही तुमसे दूसरा पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर। ये 2020 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, 2 लैम्प पोस्ट है ए बी एंड सी डी है, ईच हाइट इज द, दोनों का हाइट 100 मीटर है, इन दोनों का हाइट 100 मीटर है। आइदर साइड ऑफ द रोड के दोनों तरफ है, ठीक है।
P is the point on the road between the two lamp posts. The angle of elevation of the top of the lamp post from the point P are 60 degree and the 40 degree. कोई पॉइंट P है रोड पे, वहाँ से जब तुम दोनों लैम्प पोस्ट का जब टॉप को देखते हो तो एंगल बनता है 60 डिग्री और 40 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो नज़दीक होगा लैम्प पोस्ट उसका ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और थोड़ा सा जो दूर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री बनेगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पी बी एंड पी डी। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा पी बी एंड पी डी का, दोनों ही डिस्टेंस मुझसे पूछ रहा है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है। इसमें क्या करोगे तुम लोग, tan 40 है, tan 40 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू 100 अपन में बेस हो जाएगा। tan 40 डिग्री है, tan 60 डिग्री है। ऑलरेडी जब हम यहाँ पे जब पहला वाला क्लास लिए थे द फर्स्ट वीडियो, उस फर्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ तुमको लिखवाए थे, जहाँ पे तुमको tan 40 डिग्री का भी वैल्यू लिखवाए थे 0.84। तो ये याद रखना है तुमको कि इन स्पाइट ऑफ दीज ऑल वैल्यूज़, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का जो वैल्यूज़ है इनको याद करने के अलावा तुमको tan 40 डिग्री, tan 24 डिग्री ये सब वैल्यू को याद करके जाना है एग्जाम में। tan 40 डिग्री का वैल्यू कितना लिखवाया था 0.84, तो यहाँ पे tan 40 डिग्री 0.84 हो जाएगा और 100 है। और यहाँ पे tan 60 का वैल्यू तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में है ही गिवन, कितना है √3 है। ठीक है, ये सभी तुमको याद होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो आराम से ये निकल जाएगा। जब बेस निकल जाएगा दोनों बेस को हम लोग क्या करेंगे, एडअप कर देंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पी बी एंड पी डी। एडअप भी करने का जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेपरेटली पूछ रहा है, पी बी एंड पी डी। आराम से इन दोनों को निकाल दो, हो गया, वही आंसर हो जाएगा। सो ये तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना आज कंप्लीट होता है ये चैप्टर। जो जो हमको लगा कि ये अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है उन सबको हम वीडियो में कवर कर चुके हैं।